मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रतों को रखने का आरंभ करना चाहिए। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं एक उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य रहता था। वह बहुत ही बलवान और भयानक था। उसने सभी दैत्यों को पराजित कर स्वर्ग से भगा दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर से सारा हाल कह सुनाते हैं। तब भगवान शंकर उन्हें विष्णु जी की शरण में जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु ही आपके दुख दूर करेंगे। तब सभी देवता इंद्र के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और वहां भगवान विष्णु को शयन करते देख उनकी स्तुति करने लगते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हमें दैत्यों से छुटकारा दिलवाइए। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु इंद्र से कहते हैं कि ऐसा कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को भी पराजित कर दिया है। तब इंद्र उनसे बताते हैं कि प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था और उसका एक पुत्र था मुर, और उसकी एक चंद्रावती नाम की नगरी है, और उसी ने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली है और वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन जाता है। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा। आप वापस चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। उस समय राक्षस मोर युद्ध भूमि में तीव्र गर्जना कर रहा था। उसकी तीव्र और भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में उतरे और भगवान विष्णु को देखकर सभी दैत्य अपने अपने अस्त्र लेकर उनकी ओर दौड़े और फिर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से सभी दैत्यों को बीन डाला और सभी दैत्य मारे गए। सिर्फ मुर बचा रहा। वर्षों तक भगवान विष्णु और राक्षस मुर का युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। इसके बाद वह भगवान विष्णु ने अपनी एक अद्भुत लीला रचाई और वे बद्रिकाश्रम में विश्राम करने चले गए। वहां पर एक हेमवती नाम की एक गुफा थी जो कि 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु उसमें अंदर चले गए और योग निद्रा में सो गए। उनके पीछे पीछे राक्षस मुर भी चला गया और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अति उज्जवल कांतिमय देवी प्रकट हुई और उन्होंने राक्षस मुर को लड़ने के लिए ललकारा और फिर उस देवी और राक्षस मुर का भयानक युद्ध हुआ और फिर उस देवी ने राक्षस मुर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागे और उन्हें पूरा हाल पता चला तो उन्होंने उस देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म आज एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी और जानी जाएंगी और आपके भी वही भक्त होंगे जो मेरे भक्त होंगे और आपके पूरी जो भी आप पूरी आदर और श्रद्धा से आपका पूजन करेगा और इस दिन व्रत रखेगा, वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा।